इस क्लास में हम देखेंगे फर्स्ट एड के बारे में, फर्स्ट एड किट क्या होता है, इसी के बारे में देखेंगे। और साथ ही हम कई चीज़ें इस क्लास में देखेंगे, तो अंत तक देखिए। और बता दें आपको फर्स्ट एड क्या होता है। आप आईटीआई करके किसी भी कंपनी में वर्क करने जाएंगे तो वहां पर कई तरह के खतरे होंगे, कई तरह के एक्सीडेंट होंगे। तो अगर किसी के साथ छोटा या बड़ा सा एक्सीडेंट होता है तो उस समय सबसे पहले डॉक्टर के आने में टाइम लगेगा, तो उसके पहले आप उसका छोटा सा ट्रीटमेंट करेंगे। अगर चोट लग जाता है तो उस पर बैंडेज करते हैं। अगर उस गिर जाता है कहीं तो उसको बैंडेज पट्टी करेंगे, कट जाता है तो बैंडेज पट्टी करेंगे, दवा देंगे, सुई देंगे। तो ये सब जो ट्रीटमेंट होता है वो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कहलाता है। जो डॉक्टर के आने के पहले जो कोई भी व्यक्ति ट्रीटमेंट देता है वो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट होता है। और फर्स्ट एड के बारे में जानकारी रखना पूरे सभी व्यक्ति को जानना बहुत आवश्यक होता है, ताकि घटनाएं कहीं भी घट सकती है। कार में हो या बाइक से जा रहे हैं या रोड पे जा रहे हैं या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, घटनाएं कहीं भी घट सकती है। तो किसी भी तरह घटना होता है तो उस समय पहला जो ट्रीटमेंट होगा, वो ट्रीटमेंट जो देगा वही फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कहलाता है। तो जैसे डॉक्टर के आने के पहले टाइम होता है आने में, तो पहले आप उसको तो सही करेंगे तभी तो, नहीं तो मान लीजिए कि किसी का हाथ टूट गया है या किसी का ब्लड गिर रहा है, कट गया है, तो ज्यादा ब्लड गिर, डॉक्टर के आने के पहले उसका डेथ हो सकता है। तो उसके पहले आप कुछ ट्रीटमेंट देंगे, उसका हाथ ब्लड को रोकने की कोशिश करेंगे। या किसी कहीं आग लग जाता है तो फायर ब्रिगेड के आने के पहले आपको उसको रोकने के लिए आप भी कुछ करेंगे। कि कोई जल जाता है तो उस समय मलहम पट्टी करने के लिए आप जो तैयार होते हैं, तो उस समय आप फर्स्ट एड देंगे। उसको बोलते हैं फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड का ऐसा साइन आपको देखने को मिलेगा, कहीं रेड होगा तो कहीं ग्रीन होगा, अलग अलग तरह, लेकिन ये सिंबल प्लस का ही होगा। और फर्स्ट एड किट भी होता है। अगर आप हर एक जगह पर फर्स्ट एड किट रखना बहुत जरूरी होता है, ताकि किसी तरह कोई घटना घटती है तो उसमें से जरूरी सामान रहते हैं जो कि आपको फर्स्ट एड करने में आपकी बहुत ही रिलीफ मिलती है। फर्स्ट एड, अगर किसी को दिल का दौरा पड़ता है, कहीं गिर जाता है, तो उस समय भी फर्स्ट एड दिया जाता है, जैसे कि ये व्यक्ति दे रहा है। अगर किसी छोटी बच्ची जैसे नाक होता है, जो नाक से ब्लड गिरने लगता है, तो उस समय फर्स्ट एड दिया जाता है। और ये हाथ किसी का कट जाता है, उस समय फर्स्ट एड दिया जाता है। साथ ही अगर किसी को चोट आ जाती है पैरों में, तो उस समय जो जो ट्रीटमेंट करते हैं वो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कहलाता है। तो इसी के बारे में देखिए, और इसको जानना सभी को आवश्यक है, क्योंकि किसी के आसपास इस तरह घटनाएं घट सकती है। तो आपको भी ये जानना होगा कि ये सब किस तरह से होगा, क्योंकि या तो आपके सामने वाला या आपके बगल में किसी को भी इसकी आवश्यकता होगी, तो आप उसके जान बचा सकें। क्योंकि अक्सर देखा गया है ज्यादातर डेथ टाइम पे न पहुंच पाने की वजह से होता है। और ज्यादातर जिंदगी तब बचाई जा चुकी है जब फर्स्ट एड अच्छे समय पर मिल गया हो। अगर यहाँ पे इस व्यक्ति को फर्स्ट एड न मिले तो कुछ ही समय में डेथ हो जाएगी इसकी। तो इस समय फर्स्ट एड मिल जाता है। सीपीआर बोलते हैं, जो दे रहा है सीपीआर, इसको देने के लिए हाथ को जो इस तरह से करके छाती पे बीच में दबाया जाता है। दबाने की जो गति होती है 1 मिनट में 100 बार तक दबाई जाती है, और दबाते रहा जाता है इतना स्पीड से। और तब तक दबाया जाता है तब तक कोई डॉक्टर ना आ जाए। ऐसा जब हार्ट अटैक आता है तब होता है, तब किया जाता है ऐसा। जब ऐसा लगे कि उसका हार्ट अटैक आ जाए, पता चल जाएगा तब। फिर देखिए फर्स्ट एड किट क्या होता है। फर्स्ट एड किट देखिए हर एक जगह इसको रखना आवश्यक है। किसी भी लैब में है, किसी भी वर्कशॉप में है, किसी भी ऑफिस में है, किसी कार में जा रहे हैं, बाइक में जा रहे हैं, तो ये सब फर्स्ट एड किट रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक्सीडेंट कहीं भी कुछ भी हो सकता है, तो इसके लिए रखेंगे आपको कुछ तो रिलीफ मिलेगी, जिसमें बहुत सी चीजें होती हैं। इसके बारे में देखें तो देखते हैं कि क्या होता है। पहले अगर दिल का दौरा आता है तब फर्स्ट एड यूज किया जाता है। कहीं जल जाता है तो उस समय यूज किया जाता है। कहीं किसी का हड्डी टूट जाता है उस समय फर्स्ट एड यूज किया जाता है। करंट लगता है तब फर्स्ट एड दे सकते हैं। खून बह रहा है तो बैंडेज पट्टी लगा के हम फर्स्ट एड देते हैं। कि कोई गिर जाता है ठोकर लग के या किसी तरह से गिर जाता है, तो उसको समय भी हम बैंडेज पट्टी बनाए, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने में, एम्बुलेंस को आने में टाइम लगता है। तो पहले फर्स्ट एड देखिए तब हम उसको ले जाते हैं। ये नहीं कि उसका दिल का दौरा आया है तो उसको ले जा रहे हैं, पहले उसको फर्स्ट एड दीजिए, नहीं तो डॉक्टर के पास पहुंचते पहुंचते उसका डेथ हो सकता है। तो डॉक्टर भी कह देते हैं देर आने की वजह से नहीं रहे। तो इसलिए ये भी ध्यान रखना होगा कि डॉक्टर के पास ले जाने पहले खुद भी उसका कुछ फर्स्ट एड देना होगा। फर्स्ट एड किट में क्या क्या होना चाहिए देख लीजिए। एंटीसेप्टिक क्रीम होना चाहिए, जो जल जाए तो लगाए। ड्रॉपर होता है,
गिलास होता है, सेफ्टी पिन होता है, साथ ही छोटा सा कैंची रखिए, डिटोल रखिए, रुई रखिए, बर्नॉल रखिए जलने पे लगाया जाए, चाकू रखिए, स्प्रिट अमोनिया रखिए, एपीसी होता है, दर्द निवारक गोलियां जो दर्द के समय काम करें, पट्टियां रखिए जो पट्टी बांधने के काम है, गरम पट्टी रख सकते हैं जो किसी का टूट गया या इस तरह से जो होता है तो उस समय पट्टियों का यूज कर सकें। साफ सूती कपड़ा भी रखिए या कॉटन रखिए, कपड़ा भी रख लीजिए। ये सारी चीजें जो आपको फर्स्ट एड किट में होनी चाहिए आपके घर पर भी रखिए। अगर किसी तरह का घर में खाना बनाते वक्त जल गया या किसी को करंट लग सकता है तो उस समय, या किसी का दिल का दौरा आता है तो ये सारी चीजें होता है तो आपको रिलीफ मिलता है। डॉक्टर के पास जाने पहले आप भी छोटा ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और ये फर्स्ट एड के बारे में जानकारी होना सभी को जरूरी है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज, बहुत सी कॉलेज आपको अलग अलग जगह पे इसका ट्रीटमेंट देना सिखाती भी है। देखिए, अब देखिए किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति से कैसे व्यवहार करना चाहिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति का आप रास्ते में चल रहे हो, उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो कैसे बात करें, क्या करें। तो सबसे पहले उसको हौसला दें, उससे कहेंगे कि सब ठीक हो जाएगा। उसे जब ये कहेंगे ना तो उसको लगेगा कि चलो अब ठीक हो सकता है। लेकिन उसको टेंशन होता है, टेंशन होता है कि लो अब शायद वो नहीं रह पाएगा, वो नहीं रह पाएगा। तो उसको पहले हौसला देना कि कुछ नहीं होगा। और उसके बाद हमें एक आदमी को भीड़ है और किसी आदमी को एक्सीडेंट हो जाता है तो सबसे पहले एक आदमी को चुनेंगे कि जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो। जो भी नंबर होगा 108 होता है या एरिया का जो नंबर होगा, जल्दी एम्बुलेंस को कॉल करके बुला लो। एक आदमी को चुन लेंगे, फिर हम उसको हौसला देंगे। और कोई अगर भीड़ में से पता कर लेंगे कोई डॉक्टर तो नहीं है, और चिल्ला लेंगे एक बार कि कोई डॉक्टर है। कोई डॉक्टर होगा तो उसका एक वहीं पर ट्रीटमेंट दे देगा। नहीं है तो आपको खुद देखना होगा कि क्या है उसमें। अगर खून बह रहा है तो उसको रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज्यादा खून बह जाएगा तो बचने की संभावनाएं कम हो जाती है। और अधिक चोट बहुत ज्यादा गहरा होता है तो उसी समय फर्स्ट एड या आपके कपड़े से उसको पट्टी कर दीजिए, ताकि उसका जो खून बहना या घाव जो है वो शांत हो जाए, आराम हो जाए। तुरंत चिकित्सा मतलब कोई डॉक्टर को बुलाने के लिए, एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कॉल कर दीजिए, या नियरेस्ट जो चिकित्सक है वहां पर पहुंचाइए। अगर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, अगर आपके पास फर्स्ट एड है तो उसमें से दवा जल्द जल्द दे दीजिए ताकि उसको दर्द कम हो। पानी पिलाइए, जितना पानी पिलाइए, ये सब करिए जिससे वो क्या होगा कि जो दुर्घटना घटा है, जिसे एक्सीडेंट हुआ है जिसके साथ, तो वो क्या करे, उसका वो जल्दी ठीक हो सके, उसका ट्रीटमेंट अच्छे से हो और समय से पहुंच पाए। और ये अगर ये सब नहीं होता है तो इसी कारण से बहुत से लोग ये एक्सीडेंट से चले जाते हैं फर्स्ट एड नहीं मिलने के कारण। तो फर्स्ट एड क्यों किया जाता है, क्योंकि ताकि जीवन को बचाए रखने के लिए, क्योंकि डॉक्टर के पास पहुंचने में काफी टाइम लग सकता है। तो फर्स्ट एड होने की वजह से जीवन को बचाया जा सकता है। डॉक्टर के पास जाने तो बहुत पीड़ा अगर होती है तो उसको रोका जा सकता है। फर्स्ट एड देंगे, दवा दे दीजिए, बैंडेज पट्टी कर दिए ताकि उसका दर्द कम हो जाए। और जो जटिलताएं होती है मध्य में जो कि और टूटा फूटा है, उसको आप ही फर्स्ट एड में ठीक कर सकते हैं, ठीक होने में सहयोग दे सकते हैं। क्योंकि अधिकतर डॉक्टर के पास जाते जाते ही लगभग बहुत सी जो जाने जा चुकी है। तो इसमें आप डॉक्टर के पास जाने के पहले आप ट्रीटमेंट देंगे तो डॉक्टर के पास मरीज को जाने में वो भी टाइम मिल जाएगा, पहुंचने तक है वो। क्योंकि ब्लड मान लीजिए ज्यादा गिर जाता है तो वहां पे पहुंचते पहुंचते शायद डेथ हो जाए, तो उसके पहले अगर उसके बैंडेज पट्टी कर देते हैं तो ब्लड रहेगा तो उसको और टाइम मिलेगा, और डॉक्टर जल्दी से उनको रिकवर कर लेगा। तो ये सब ध्यान रखना होता है। आगे के चिकित्सक उपचार के लिए तैयार करना, आगे के जो चिकित्सक उपचार है उसके लिए आप तैयार कर लें पहले ही कि क्या हुआ है, उसके जाते वक्त देख लें कि क्या हुआ है। तो हड्डी टूटा हुआ है तो जाते थे डॉक्टर से बोलेंगे कि एक्सीडेंट हो गया, हड्डी उड्डी टूटा हुआ है, इसको जल्दी से चेक कर ले। नहीं तो अब उनको पता ही नहीं हुआ तो वो आप पे चेकआउट करेंगे तो उनको भी टाइम लगेगा। तो आप पहले से देखे रहेंगे, चेकआउट किए रहेंगे तो बताएंगे, तो उसी समय ट्रीटमेंट करके जल्दी रिकवर कर सकते हैं। ये होता है फर्स्ट एड। उम्मीद है आपको फर्स्ट एड के बारे में समझ में आया हो। तो याद रखिएगा, आपके आसपास कोई भी और इसकी आवश्यकता होती है किसी को तो जल्दी से उनके सामने आइए। बहुत से जगहों पे अगर किसी एक्सीडेंट होता है तो कोई बचाने नहीं जाता है, कोई कुछ ट्रीटमेंट नहीं करता है। उनको लगता है कि पुलिस पकड़ ले तो उनसे पूछताछ करेंगे। उनको मालूम नहीं कि भारत में ऐसा नियम है, अगर कोई भी पहला ट्रीटमेंट देता है, फर्स्ट एड जो भी देता है, उससे कोई भी किसी भी तरह का कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। अगर मान लीजिए किसी को गोली मार दिया गया है,
सपोज, तो उस समय कोई नहीं जाता है कि नहीं वो जाएँगे तो पुलिस हमसे पूछेगी, ऐसा नहीं है। अगर आप उसको फर्स्ट एड देते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो कोई भी पुलिस, कोई भी गवर्नमेंट आपसे कुछ नहीं पूछेगी। आपको फर्स्ट एड देके आप अगर हॉस्पिटल पहुँचा देते हैं उसको, तो आपको किसी भी तरह का कोई भी आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा, आपको छोड़ दिया जाएगा। ये नहीं है कि आपको पूछ कर जेल में बंद कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। आप अगर फर्स्ट एड देते हैं तो आपको भी, आपका भी ख्याल रखा जाएगा, ऐसा भी कानून है भारत का। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगले क्लास में आने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।